देखो तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है 11.1 का, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो अब देखो इसका रचना हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए प्रकार जो है एकदम बराबर इसका नोखी रखना है। इसका नोखी थोड़ा कम बेस है तो इसका पूरा नोखी एकदम बराबर रखना है। कई बच्चे मतलब नोखी कम बेस रखते हैं जिसके कारण फिगर जो है टेढ़ा टेढ़ी बन जाता है। और ये भी टाइट होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए कि रेखा खींचते समय घस के नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोला है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर बोला है ये 6 सेंटीमीटर बोला है BC बराबर। ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर बोला है कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हो। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कितना हो, तो 3/4 गुनी। तो यही हम लोग को रचना करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, 6 सेंटीमीटर का रेखा पहले खींच देना है। तो मान लो कि हम यहाँ स्केल को एकदम सीधा रखते हुए 0 से मतलब 6 सेंटीमीटर रेखा एक खींच देंगे। यहाँ से लगभग आएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका बड़ा वाला स्केल है, इस पर छोटा होगा। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का रेखा एक एक खींच देंगे। तो मान लो कि यहाँ पर लिए ये 6 सेंटीमीटर का रेखा ये हो गया। ठीक है, क्या सेंटीमीटर का हो गया, 6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम लोग को बोला था BC बराबर 6, तो यहाँ पर नाम हो गया B और यहाँ पर क्या हो गया C। अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर क्या 60 डिग्री, यानी है B पर कई डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 60 डिग्री का कोण बनाना हम बताए हुए हैं। इसके लिए एक क्या बनाना है, एक चाप काटना है। ठीक है, छोटा सा एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक चाप ऐसे काट लेंगे। ठीक है, एक चाप काट देंगे और इसको ले आकर के फिर इस चाप पर रखेंगे और पहला कट मारेंगे। तो अभी पहला कट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला दिया जाएगा। अब स्केल की सहायता से एक सीधा रेखा यहाँ से कट को और B के पॉइंट को मिला देना है। तो मान लो कि यहाँ के हम सीधा रेखा खींच दिए। ठीक है, अब ये कट हो गया और यहाँ पर अब नाप के भी देखोगे तो ये पूरा राइट 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में बोला है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, स्केल पर भी नाप के चाहे डायरेक्ट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लो और नापने के बाद में यहाँ से क्या करेंगे, कट मार देंगे। मान लो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर रख करके वो क्या लगाएंगे, ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कट लगाने के बाद में यहाँ पर लिख देंगे A। तो हाई AB हो गया 5 सेंटीमीटर, सबको समझ में आया ना। अब AB 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, C से मिला देंगे कट को। अब यहाँ पर A का जो कट हो गया इसको हम लोग एकदम सीधा C से मिला देंगे। मिला दिए तो अब ABC जो बोला था त्रिभुज ABC, उसका रचना तो हो गया। बोला था कि B पर 60 डिग्री, तो B पर 60 हो गया। AB बराबर 5, AB 5 और BC बराबर 6, तो AB 6 हो गया। अब मेन झमेल ये है 3/4 का रचना करना है। तो 3/4 का रचना करना है तो याद रखना, अगर अंश छोटा है तो फिगर अंदर में है बनेगा, अंश अगर बड़ा है तो फिगर बाहर में है बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में 3/4 है तो इसमें ये दोनों में जो अंक बड़ा होता है उतना ही चाप काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक न्यून कोण सीधा खींच देंगे। यहाँ पर मान लो कि एक न्यून कोण खींच दिए। अब 3/4 में बड़ा कौन है, 4 है। अगर 3 बड़ा रहता और नीचे 2 होता तो 3 काटते, लेकिन 4 बड़ा है तो यहाँ पर बराबर बराबर हम लोग 4 चाप काटेंगे। अब यहाँ से बराबर बराबर 4 चाप काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चाप हो गया, ये दूसरा चाप हो गया, ये तीसरा चाप हो गया और ये चौथा चाप हो गया ना।
अब 4 वही चाप हो गया तो किसको मिलाना है? बहुत बच्चे को एक कन्फ्यूजन होता है कि 3 को मिलाए कि 4 को मिलाए। तो याद रखना, जो नीचे रहता है, जो हर के स्थान पर रहता है, उसी को मिलाना है किससे? बी से। या बी नहीं है, यहाँ पर सी है। पहले तो इसका नाम दे देंगे B1, B2, B3 और क्या B4। अब B4 को किससे मिला देंगे? सी से, क्योंकि नीचा में है, जो नीचा में रहता है उसी को मिलाते हैं। तो मान लो कि इसको हम मिला दिए, ये मिला दिए ना। अब इसके बाद में इस पर कोण बनाना है, ठीक है। तो कोण बनाने के लिए इस पर प्रकार रखेंगे और एक यहाँ पर कोण ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे बनाने के बाद में अब ऊपर में क्या है? 3 है, तो 3 पर आना, 3 पर आकर के फिर एक कोण ऐसे नचा देना है। नचा दिए, देख लो, नचा दिए ना। अब इसको फिर परकाल के नोक से नाप लेंगे। डिवाइडर होता तो उससे भी नापाता है, लेकिन डिवाइडर यहाँ नहीं है, तो इससे भी काम हो जाएगा। तो देखो, इसका चौड़ाई नाप लिए परकाल के नोक पर, देखो सब ध्यान से दिखाई दे रहा है। इसे चौड़ाई नाप लिए। अब जो ये चाप कटा हुआ था, उस चाप पर, B2 पर नहीं, चाप पर रख करके, ठीक चाप पर होना चाहिए, थोड़ा भी घसकना नहीं चाहिए। और चाप पर रख करके इधर से एक कट लगा देंगे। अब देखो, एक कट लग गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद में B3 और कट को BC रेखा से मिला देना है। तो देखो, B3 और कट जो है, इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिला दिए। अब इसका पहचान होता है सही है कि गलत, ये दोनों समानांतर जाना चाहिए। अब यहाँ पर मान लो कि C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C'। तो B3C' जो रेखा गया है वह B4C के समानांतर होगा, तभी तुम्हारा फिगर सही होगा। अब आगे काम क्या करना है कि यहाँ पर फिर कोण बनाना। यहाँ पर मान लो कि एक कोण हम ले लिए, एक छोटा सा, ऐसे कोण ड्रॉ हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर कोण एक ड्रॉ कर लेंगे C' पर रखकर, ठीक है, कहीं भी नहीं रखना है, C' पर। अब इस कोण की चौड़ाई को नाप लेना है। तो थोड़ा ज़्यादा है तो इसको चाप लेंगे। अब ये देख लो, थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो अभी लगभग बराबर है। तो इसको अब क्या करेंगे? ये चाप जहाँ पर कटा हुआ था उस पर रख के फिर एक कोण काट देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको ऐसे चाप काट दिए। अब C' को और इस चाप को AB रेखा से मिला देना है, ठीक है। तो देखो, अब क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। अब इसको ठीक एकदम सीधा रखते हुए मिला देंगे। मिला दिए। अब यहाँ पर है भी आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा समानांतर जा रहा है। यहाँ पर मान लो A है, तो यहाँ पर कथी हो जाएगा? A'। तो C', A' जो रेखा है वह AC के समानांतर है, ठीक समानांतर। अगर इसका मान लो इधर चौड़ा हो जाता है, इधर पतला होता, चाहे इधर पतला चौड़ा इधर पतला, तब फिगर गलत। ये कंस्ट्रक्शन का मेन पहचान होता है कि ये समानांतर जाना चाहिए, तभी आपका फिगर सही है। इसमें जो भी है, इसका दोम पोंछ सिंग जो भी निकला ले, मिटाना नहीं है, मिटाएगी सब तो वहाँ काट दिया जाएगा। तब फिगर का रचना हो गया। अब इसका लिखना है रचना का चरण। क्या लिखना है? रचना का चरण। आप लोग खुद लिख लीजिएगा, बता देते हैं क्या लिखना है। रचना का चरण पहले क्वेश्चन में हम लिखवाए हुए हैं। अब रचना के चरण में सबसे पहले हम लोग काम क्या किए हैं? 1 नंबर में लिखेंगे स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर रेखा की रचना किए। उसके बाद में क्या लिखेंगे? B पर 60 डिग्री का कोण बनाया, और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या किए? AB एक रेखा खींचा जो 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में A को C से मिलाया, जिससे हमारा ABC एक त्रिभुज बन गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे, मान लो कि यहाँ पर X है, तो लिखेंगे 3 नंबर में CBX एक न्यूनकोण खींचा, और उस न्यूनकोण पर 4 बराबर चाप काटा। और फिर उसके बाद में लिखना चौथे चाप को C से मिलाया, और B4 पर यहाँ पर क्या किए? कोण बनाए। उतना ही कोण B3 पर कोण बनाए, और चाप काटे, चाप काट के BC से मिलाए। फिर C पर कोण बनाए, C पर जितना कोण बना उतना ही C' पर कोण बनाए। और यहाँ चाप काटते हुए C' को हम लोग A' से मिला दिए, जिससे हमारा एक नया त्रिभुज बन गया। नया त्रिभुज कौन बना? देखो, पहले वाला त्रिभुज था हमारा कौन? बताओ। पहले वाला त्रिभुज था ABC, बड़ा वाला। अब नया त्रिभुज कौन हो गया था? A', B और C'। समझ में आया? तो नया वाला त्रिभुज कौन बना? A', B और क्या? ये नया त्रिभुज हो गया। पहले का त्रिभुज कौन है? ABC। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे रचना अब आ जाएगा।
तो 1 से लेके 5 तक क्लियर हो गया। अब तुम लोग अपना प्रैक्टिस कर लेना, एग्ज़ाम में निश्चित है कि आएगा। ठीक है।